हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, करीब 8-9 बजे, और मुझे लगा कि पानी नल बंद हो उससे पहले मैं ही जो भी है कूलर वगैरह और वॉशिंग मशीन को वगैरह भर के रख लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो वैसे भी ख़राब पड़ी हुई है, आ जाएंगे वो सुधारने के लिए। तो यहाँ पे पता है हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही कि अभी भी हमें कूलर भरने की आवश्यकता है। बताऊं मैं, क्योंकि ऊपर भी घर है और गर्मी बहुत तेज वाली हो रही, इतनी तेज हो रही है ना कि मत पूछिए। शिव तो बिल्कुल सो ही नहीं पाता जब तक कमरा नहीं ठंडा। फिर मैं यहाँ पे देव के टिफिन के लिए यहाँ पे आज मैं उत्पम बना के उसके लिए रख दूंगी। उत्पम कह दो या सूजी का, वो कह दो, एक चीला टाइप का होता है ना वो, पर मैंने इसमें शिमला मिर्च वगैरह डाल के रखी थी ना, तो वो ये सब चीजें, ज्यादा चीज डालो तो वो डाल के खा लेता है। फिर मैंने आधा सा टमाटर डाला हुआ था। अच्छा, इतने ज्यादा टमाटर महंगे हैं कि 5 या 6 लेकर आई थी। कभी कभी क्या कुछ प्रकार की सब्जियां ऐसी रहती है कि उनमें टमाटर नहीं डालो ना तो वो सब्जी का स्वाद नहीं रहता है, और हमारा तो वैसे भी इतना परहेज का खाना बनता है। तो मैं ना क्या करती हूँ कि आधा अभी इस पे डाल लिया था, आधा सब्जी बनाएंगे तब डाल लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहे, क्योंकि वो स्कूल लेके जाने वाला था ना। ऐसे स्कूल ले जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे ही वो 10:30 बजे स्कूल से आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए बना के डाल दिया था। इस पे मैंने सूजी में थोड़ा सा दही भी डाला हुआ था और प्याज डाला था, मिर्ची डाली थी। जब देव के लिए बनाया तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डाली थी, थोड़ी आधी वगैरह दे देती हूँ, पर नहीं। अब क्या, उसका टिफिन भी रहता है तो मुझे उसके टिफिन के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि पतिदेव के लिए भी सुबह बनाना पड़ता है नाश्ता, और देव के लिए भी अलग अलग तो मैं बनाऊंगी नहीं। तो ऐसा ही मैं नाश्ता बनाती हूँ जिसमें कि हस्बैंड भी कर लेंगे और देव भी ले जाएगा। तो ये देखिए हमारा अच्छा सा बन गया था। एक दो मेरे टूट भी गए थे, पर फिर मैंने कहा यार यही रख देती हूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा था। 8:30 बजे से इसका स्कूल रहता है। फिर उसके बाद सारे बन गए थे। फिर यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को बताया दे रही हूँ कितना सुंदर ये दिख रहा है, और ये दोनों तरह से सिक चुका था यहाँ। अच्छा, यहाँ पे देव स्कूल जा चुका था, और यहाँ पे शिव को देखो, मैं कैमरा सेट कर रही थी तो कितने अच्छे से देख रहा था कि मेरी मम्मी क्या कर रही है। तो यहाँ पे बस अभी मैं शिव को उठाऊंगी, थोड़ा सा फीड वगैरह कराऊंगी, और उसको कराने के बाद फिर मैं बाकी का काम करूंगी, क्योंकि स्कूल जब देव को तैयार करती हूँ तो एक बार मैं उसको फीड करा देती हूँ ताकि वो सोए रहे, रोए परेशान ना करे। क्योंकि अगर ये छोटा है और देव भी छोटा है, कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है, मुझे खुद को रोना आ जाता है, दोनों एक साथ रोते हैं कि मैं इसको देखूँ या देव को देखूँ। फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि देव का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख पाऊँ। तो यहाँ पे मुझे ना शिव को देखती हूँ तो मुझे बहुत प्यार आता है। मुझे बच्चे ना बहुत पसंद है। कहते हैं ना कि एक माँ रहती है उसके सामने 24 घंटे बच्चे रहते हैं, तो कहते हैं हमारा मन भर जाता है, पर मेरा मन ही नहीं भरता है। मुझे लगता है देव को मैं बहुत ज़्यादा खिलाती हूँ और शिव को भी खिलाती हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही बिस्तर झाड़ के उसको फिट करा के फिर से सुला दूंगी, फिर और बाकी का अपना काम करूंगी। और अ, मेरे तीसरी बार ही कपड़े बदल चुके हैं कल से लेके आज तक में, क्योंकि वही है, शिव कभी पॉटी कर देता है, कभी कुछ कर देता है। मेरे पूरा ऐसा वाला पानी गिर रहा है, झमाझम झमाझम, और मुझे पता है ये पूरा पानी अब वहाँ बहकर चला जाएगा, हमारा पूरा बिस्तर खराब हो जाना है, हमारा पूरा कपड़े गीला हो जाना है। ये देखिए झमाझम वाली बारिश हो रही है, ये देखिए। ये पानी तो और नुकसान वाला है, पर ये गिर रहा है तो कम से कम गर्मी चली जाएगी, है ना। क्या चल जाएगी गर्मी, है ना। उमस मार रहा ना खूब। अच्छा, तो हमारे यहाँ ये वॉशिंग मशीन वाले भैया आ गए थे। हमने कहा कहाँ लेकर जाएंगे, तो मैंने इनको बुलवा लिया था। मैंने कहा था आप आ जाओ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कोई आए और फिर मैं अकेले कहाँ तक क्या बताऊंगी। तो वो मशीन वाले भैया देख रहे थे क्या खराबी क्या नहीं खराबी है। तो हमारे यहाँ डायर भी ख़राब हो गया था, और जो चलाने वाला है वो भी ख़राब हो गया था, और इसलिए इसी वजह से मैं कपड़े इस पे वॉश नहीं कर पा रही थी।
तो उन्होंने बोला था कि हम खर्च घर आके लेंगे, और ये कोई कंपनी की है, जिस कंपनी की ये मशीन है ना, उसी कंपनी से हमने कंपनी वाला ही बुलवाए थे, ऐसे कोई भी नहीं। तो लेकर जाते, फिर नीचे उतारते, फिर ऊपर चढ़ाते, तो हमने कहा घर में ही बुलवा लेते हैं ताकि वो देख लेंगे। और अभी लाइट गोल थी, तो वो लाइट का वेट कर रहे थे कि लाइट आ जाए फिर हम चेक करते। तो हमारा ड्रायर तो ऑलरेडी पहले से ही ख़राब था, और साथ में जिसमें कपड़े चलाते हैं ना, वो भी ख़राब हो गए थे। इसलिए इसी वजह से मैं अभी ना कपड़े नहीं धुल रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने खोला था, हालांकि 2-3 कपड़े छोटे-छोटे हैं ना, वो पीछे साइड भी फँस गए थे, इसलिए वो ड्रायर नहीं चल रहा था। उन्होंने ये देखा। और एक चीज़ और ख़राब है, तो सोचिए कपड़े, पता नहीं मुझे, वो जहाँ से पानी जाता है ना, जब पानी ही नहीं जाएगा तो कपड़े ही नहीं निचोड़ेंगे। तो फिर उन्होंने 2 जोड़ी कपड़े निकाले थे देव के, छोटे-छोटे। मैंने कहा अरे! ऐसा भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक लोग देख के बता देते हैं, फिर उन्होंने चेक किया तो फिर निकाल दिया था। और अभी तो इन्होंने कुछ भी चीज़ नहीं लगाया, नहीं कुछ अच्छे से देखा, तो आए और वो कपड़े निकाले, उन्होंने फँसे हुए कपड़े निकाले, और मशीन जो चलाने वाला है वो मशीन चालू हो गई थी। हमने कहा चलो कपड़े धुलने लायक तो हो ही जाएँगे। और यहाँ पे ये ड्रायर के लिए ये चेक कर रहे थे कि इसमें क्या खराबी आई है, तो हमने कहा भैया अगर आज देखना है तो आज देख लीजिए, वरना फिर नेक्स्ट टाइम आके देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अभी देख लेते। फिर वो देख के गए थे। तो यहाँ पे हम बाहर बैठे हुए थे, और शिव को ना, देव ना उठ के आया था अंदर से। और कोई भी छोटे बच्चे हो, वो जैसे ही उठते हैं ना तो रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। तो मैं देव को ऐसे गोदी ले लेती हूँ ताकि उसको लगे ना कि मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती है। तो यहाँ पे शिव को हम चिढ़ा रहे थे, हम और देव मिलके। देव को मैं बहला रही थी कि तो शिव को हम लोग चिढ़ा रहे थे कि मैं देव की मम्मी हूँ, आपकी तो नहीं हूँ। तो यही सब चीज़ें, और दोनों को मैं इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा समय देती जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बता दूँ, ये पहले ना हमारा काउंटर नहीं खुला था, क्योंकि यहीं पे उनका सामान रखा था। पहले से ही कोई खोलता था डोसा, इडली, इन सब की दुकान, पर अब वो किराए से चला रहे हैं। मैंने आप लोगों को सुबह की वीडियो में बताया था ना, हमारा एग्रीमेंट हो गया, तो उन्होंने ये चीज़ खोल भी दी थी। ये दुकान खोल दी थी। इसी का हमें अलग से 100 रुपये देना है, और 100 रुपये इस ठेले का देना है। तो इस काउंटर के अंदर ही ना भट्टी वगैरह, वो उसकी डोसे में बनाने वाली कुर्सी वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। तो चलो ये चीज़ तो अच्छी हो गई। और यहाँ पे पतिदेव ने पूरा सामान आज ही हमने निकाला था, क्योंकि उनका पता नहीं बहुत दिनों से बंद भी था। तो वो बोल रहे थे आरती पहले मैं पेंट वगैरह करूँगा, उसके बाद फिर मैं बाकी का और काम करूँगा। तो यहाँ पे ये टेबल भी रखी थी। अच्छा, ये टेबल भी ना उन्हीं की तरफ से ही है, और ये सारी चीज़ें 100 रुपये में मिली है हमें, हम बताएं तो अच्छा है, हमारे बजट के अनुसार ही काम मिला है। पर ये है, वो मिस्त्री भैया, मैंने आपको बताया 4 या 500 रुपये ले रहे हैं, वो भी 2 बजे से लेके 10 बजे तक। इस बीच में क्या रहेगा, हस्बैंड भी थोड़ा सा आराम कर पाएंगे, और मुझे भी ये नहीं रहेगा कि जैसे अभी समोसे की पट्टी वगैरह बना के भेज रही थी, और भी मसाला, तो ये सारी चीज़ें ना वहीं पे हो जाएंगी। सिर्फ रहेगा अगर, तो मुझे मसाला पीस के देना पड़ेगा, बाकी समोसे वगैरह की पट्टी नहीं। और कढ़ाई वढ़ाई वगैरह ये सब ना उन्हीं की थी। तो ये सारा चीज़ ही रेंट पे लिया है, और ये काउंटर खोल लिया करेंगे। तो ये चीज़ अच्छी है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा पसंद आया। वैसे हम लोगों का आइडिया ना आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, कि आरती आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, आपको इसका मार्जिन भी कुछ बचेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इन सब चीज़ों को ना लोग कुछ ज़्यादा ही खाना पसंद करते हैं। तो चलिए हम आगे आप लोगों से मिलते हैं, आप बने रहिए। शिव को ऐसे क्यों बैठाई, एक्चुअली ना उसकी ना पीठ दुखने लगती होगी लेटे लेटे, तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे बैठा लेती हूँ, थोड़ा सा उसको ऐसे घुमाई। और अभी शिव को देखो बढ़िया बैठा हुआ मेरे साथ, तो उसको ऐसा बैठना अच्छा लगता है। ज्यादा नहीं बैठाऊंगी, अभी बैठाई हूँ, जस्ट आप लोग से बात करें, रुक जाओ। और देव यहाँ पे बैठा है। और अभी पति देव को कॉल किया था, मैंने बोला था कि आप आ जाओ, खाना पीना खा के चले जाओ, क्योंकि मेरी आना हिम्मत नहीं है, बहुत सारे कपड़े धुले हैं कि मैं आज वहां पे जा पाऊँ, क्योंकि मशीन हमारी खराब हो गई थी। फिर वो कल सुधारने वाले आए, सुधर गई है, ड्रायर भी सुधरवा लिया है। पर यही है, उनको 800-900 रुपये उसमें भी चले गए, तो कोई बात नहीं है ना। पर ये है कि मशीन तो हमारी सुधर गई है। और मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि भाग्य से ज्यादा किस्मत, भाग्य से
पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जब आपकी किस्मत में होगा ना आपको ये चीज मिलेगी, आपके साथ ऐसा होगा, तो ये हकीकत है, ये चीज मैंने आजमा चुकी है। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि बिल्कुल ये 100% है। जितना आपके भाग्य में है, किस्मत में है, उतना ही आपको मिलेगा और उतने ही कष्ट आपको मिलेंगे, उतने ही दुख आपको मिलेंगे। और शायद मेरी जिंदगी में यही लिखा होगा, तो बस मैंने तो अपनी किस्मत को मान ली है। और देव यहाँ पे क्या करने बैठा है? ये चीजें साफ करने। तो अभी शिव ने ना थोड़ी सी चिच्ची कर ली है, तो मैंने कहा थोड़ा सा अभी अपना वीडियो वो कर लूँ, उसके बाद फिर मैं चिच्ची साफ करूंगी। तो वही देव बोल रहा है मैं चीजें साफ करूंगा। तो देव उसकी चिच्ची साफ कर लेता है ना। मैं बनाऊंगा, अब मैं किसी से साफ करूंगा। नहीं ऐसे नहीं करते। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, इधर देख के बोलो कैसे हो आप लोग। आप कैसे हैं आप? अभी तो मैं आज स्कूल नहीं गया। हाँ बोलो ना, बोलो। इधर तो लगा दो। लो तो अब बात करो। हेलो गाइस, आप कैसे हैं आप? आपने खाना खा लिया? आने खाने खा लिया? मैंने तो अच्छा आपने आज खाने में क्या खाया?